आओ रो लें शहे करबला को, आओ रो लें शहे करबला को। रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाह। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हरल वजूद मिनल इदम व रक़म अला लविल इंसान मिन असरारिल क़दम व अल्लमहुल मिनल बयान मा लम यअलम वस्सलातु वस्सलामु अला अव्वलि सुब्हिल्लाहिल्लज़ी मिन फ़क़त अहदिया व अव्वला शमशीन अशरकत बिस्समावातिल अज़लिया नज़ीरिल अवामिल इंसानिया व बशीरिल खलाइक़िल फ़ानिया अस्लिम मा फ़िल वजूद व नुक़्तते दायरतिल वजूद लिवाइल हम्द व मक़ामिल महमूद सय्यदिल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन सय्यदना व नबीना व शफ़ी ज़ुनूबना व हबीब क़ुलूबना व तबीब नुफ़ूसना मौलाना व मुक़्तदाना बिल क़ासिम ला सियमा ला यासुबुद्दीन वल ईमान बाबुल अमन वल अमान मिस्दाक़ मरजल बहरैन यल्तक़ियान अल इमामुल मुज़फ़्फ़र व शजाइल गज़नफ़र व क़ासिम तूबा व सक़र व साक़ियनिल हौज़िल कौसर अल्लज़ी सुम्मत उम्मुहु हैदर इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स व अहलल बैत व युत्तहिरहुम तत्हीरा। फ़क़द क़ालल्लाहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम हाज़ा हुसैनुन फ़ारिफ़ू। सलवात पढ़ें। अज़ीज़ान गिरामी मुक़द्दस सामईन, मुसलसल रसूल खुदा के इस कौल और रसूल खुदा के इस ऐलान के ज़ेल में मजलिसों का सिलसिला जारी व सारी है। गुफ्तगू 1400 बरस से मुस्तकिल इस रसूल के कौल पर हो रही है कि हुसैन को पहचाने। अज़ीज़ान गिरामी, गुज़िश्ता मजलिसों में मैंने कुछ गुजारिशात, कुछ मारूज़ात आप हज़रात के अज़हान आलिया के हवाले किए। इंशाअल्लाह इस मजलिस में भी कमा हक़्क़हू जितनी जिगर में क़ुव्वत है, जितने जहन में वसाअत है, जितनी ज़बान में ताक़त है, मैं कमा हक़्क़हू कोशिश करूँगा कि मजलिस का हक़ अदा हो। लेकिन इसके साथ साथ ज़रूरी ये है कि आप हज़रात भी आमादगी के साथ सुने और बेदारी के साथ सुने। जो बेदार चेहरे हैं वो तो कैमरों के पीछे नज़र आ रहे हैं, और जो लोग मुस्तकिल मजलिसों में खामोश बैठना उनका शेवा ही है, वो हज़रात तो आगे नज़र आते हैं। देखें, जो सदर मजलिस में है उसकी भी जिम्मेदारियां हैं। खुद मिंबर पर सिर्फ बैठने वाले की जिम्मेदारी नहीं है, जहाँ पे जो बैठता है वो उस जगह का ज़मींदार है। अज़ीज़ान गिरामी, मैं मिसाल के तौर पर कहूँ, लोग ज़मींदार का मतलब जो है वो ये समझते हैं कि जिसके पास 100 बीघे ज़मीन है वही ज़मींदार है। नहीं, इस्तिलाहन अगर किसी के पास 1 फीट भी ज़मीन है तो वो ज़मींदार है। ज़मींदार जो है वो जो जितने का मालिक है वो उतने का ज़मींदार है। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने अर्ज़ किया कि
मुस्तकिल इस पर गुफ्तगू चल रही है 14 बरस के बाद से, और मुश्कजमज बयान की हैसियत क्या, मुश्कजमज बयान की औकात का, मुश्कजमज बयान की वसअतें कहाँ, इतनी रिफ़ातें कहाँ, इतने इल्म के दरीचे मेरे पास कहाँ कि जो मैं हक अदा कर सकूँ हुसैन के पहचानने का। मैं तो बस दरे दौलत दहलीज़ फ़ातिमा पर जबीन नयाज हम करके भीख मांगता हूँ इल्म की। अब कुछ गुजारिशात किताबों की शक्ल से मुझे मिल जाते हैं जो आप हजरात की बुलंद समातों के हवाले कर देता हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, कोई क्या बताएगा, पहले थोड़ा सा पहचानने की कोशिश करें कि हुसैन का ताल्लुक़ किस घराने से है। हुसैन का ताल्लुक़ किस घराने से है। मैं तवील गुफ्तगू करने की ताकत नहीं रखता, लेकिन इंशाअल्लाह आपका मिजाज वजद में आएगा, वजूद वजद में आएगा अगर आपने बेदारी के साथ सुन लिया तो। मैं एक वाक़े से शुरू करता हूँ इस मजलिस को कि मक्के में कहत पड़ा। सुनिएगा अज़ीज़ान गिरामी, मक्के में कहत पड़ा और ऐसा कहत था कि बस एक मौका, देखिए पहले ये जान लें मेरे बच्चे कि मक्का जो है वो कबीलों का शहर है। कबीले इकट्ठा होके एक शहर बनाया और उस शहर को मक्का कहा गया। मक्का कबीलों का शहर है अज़ीज़ान गिरामी। अब हर तरह के कबीले वहाँ मौजूद थे, ये तारीख़ इस्लाम से मैं पढ़ रहा हूँ। और जब कहत पड़ा तो सारे कबीले वाले एक मौका बस तारीख़ का ऐसा आया कि इकट्ठा हुए एक मौके पर। वो कहत का मौका था जब जान के लाले पड़ गए, तब सब इकट्ठा हुए। अजीज़ों, होशियार वो है कि जो जान के लाले पड़ने की नौबत ही नहीं आने देता। और इकट्ठा हुए और सबने मिन जुमला इकट्ठा होके ये ऐलान किया कि सब अपने अपने खुदाओं को लेके आए और यहाँ आके इकट्ठा करे। हर कोई अपने खुदा से फरियाद करे कि वो खुदा उसका बारिश कराए, और जिसका खुदा बारिश करवा देगा आज के बाद से बाकी सारे कबीले के खुदाओं की छुट्टी। बस उसी कबीले के खुदा को खुदा माना जाएगा। सुनिएगा अज़ीज़ान गिरामी, तो अब सारे खुदा, अच्छा पहले से ऑलरेडी मौजूद थे 3 काबे में, लात, मनात, उज़्ज़ा। ये दबंग किस्म के खुदा थे। तवज्जो का तालिब, जहाँ जमे थे वहीं जम गए थे, जहाँ बैठे थे वहीं बैठ गए थे। और ये तो 3 थे ही वहाँ। अब इसके अलावा भी कबीलों के छोटे छोटे खुदा थे। जुमला सुनिएगा, जो काबे की दीवारों से लटकाए हुए थे, यानी खुदा के घर में खुदा लटके हुए थे। और जो खुद फरियादी कैफियत में हो वो किसी की फरियाद क्या सुने। अब उनसे फरियाद की जा रही है कि बारिश करा दीजिए, बारिश करा दीजिए। कहाँ से बारिश हो? अजीज़ों, तारीख़ का ये जुमला पढ़ रहा हूँ कि उस मीटिंग में अहदो पैमान में जनाबे अबू तालिब को भी बुलाया गया था, और जनाबे अबू तालिब ने भी ये वादा किया था कि हम भी उस नशिस्त में आएंगे। अब जब सारे खुदाओं से फरियाद करके कुफ़ार कुरैश और बनी उमैया और अबू जहल, अबू लहब, अबू सुफियान की ताकतें थक गईं, तो वही बात रह गई कि हसरत भरी नज़र से दरे दौलत दहलीज़ अबू तालिब की तरफ देख रहे थे। कि नागाह नज़र पड़ी कि अबू तालिब की दहलीज का दरवाज़ा खुला, यानी बनु हाशिम के घर से अबू तालिब निकले। तो निकले तो किस अंदाज से निकले कि दोष के ऊपर मोहम्मद सवार हैं, हाथ पकड़े हुए चले आ रहे हैं। अब सारे खुदाओं के मालिकों ने देख के कहा है यही बनी हाशिम का खुदा है, इसी की परस्तिश करते रहे बनी हाशिम, जिसकी वजह से हमारे खुदाओं को नहीं मानते थे। तवज्जो का तालिब हूँ। अब अबू तालिब लेके मोहम्मद को आए, सबने पूछा या अबू तालिब, क्या ये जो आपके दोष पर सवार है बच्चा 6 साल का, क्या यही खुदा है? क्या यही खुदा है? क्या यही खुदा है? इसी की मारिफत से आप बारिश करवाएंगे, इसी के मांगने से बारिश होगी। कहा यह खुदा नहीं है।
अबू तालिब का कॉन्फिडेंस सुने, कहा कि ये खुदा नहीं है, लेकिन अगर ये दुआ कर दे तो बारिश जरूर होगी। अजीजाने गिरामी, अब वजूद वजद में आने वाला जुमला कह दूं, कुफ्फार ने पलट के पूछा, अरे अबू तालिब, इसके बारे में तुम्हें कहां से पता चल गया कि ये नबी है? ये तो अभी 6 बरस का है। कहा यही तो फर्क है तुम्हारे में और हमारों में। तुम तो ये देखते हो कि अबू तालिब को क्या पता है। अरे जो अबू तालिब कुरान के नुज़ूल से पहले कुरान पढ़ सकता है। सुनिएगा गिरामी, मोहम्मद को अपनी दोष पर बिठाले हुए मक्के की सबसे ऊंची पहाड़ी जिसे फरहान की बुलंदी कहा जाता है, उस फरहान की चोटी पर लेके गए। अब सब टकटकी मारे देख रहे हैं। अजब जुमला लिखा मुवर्रिख ने, लिखा कि अबू तालिब उस दिन मक्के की इतनी ऊंचाई पे गए कि कुफ्फार की औरतें अपने आंगन में बैठे हुए अपने आंगन से अबू तालिब का रुख रोशन देख रही थी। मोहम्मद के हाथों को आसमान की तरफ उठाया, कहा परवरदिगार, तुझे वास्ता है अपने इस मोहम्मद के इन हाथों का, इस मोहम्मद का वास्ता है, तू बारिश कर दे। कहत इस मंजिल पे है कि अब जिंदगी मुहाल है। अजीजों, रवायत के जुमले हैं कि अबू तालिब फरहान की चोटी से अभी उतरे ही थे कि अब्र रहमत ने मक्का के ऊपर घेर लिया और वो बारिश हुई। अब अजीजों, मक्के की सारी परेशानी खत्म हो गई। तवज्जो का तालिब हूं अजीजाने गिरामी, जुमला ये कहना है, इसी घराने के एक फर्द का नाम है हुसैन। मैंने पस मंजर में ये रवायत यूं ही नहीं सुनाई। तवज्जो का तालिब हूं, इसी घराने के एक फर्द का नाम है हुसैन। अब हुसैन ने भी ये सोचा कि मैं मदीने में भी रह जूं, मक्के में भी रह लूं, सब मेरा शहर है, लेकिन ये हुसैन भी ऐसी जगह को आबाद करेगा जो आज तक 1,24,000 नबी आबाद न कर सके। अभी फजाइल के रुख से सुनिएगा, अभी तो फजाइल शुरू हो रहा। ऐसी जमीन को आबाद करूंगा। कैसी जमीन थी? उस जमीन को मारिया कहा जाता था, उस जमीन को नैनवा कहा जाता था, उस जमीन को अर्ज़ बला कहा जाता था। मुसीबतों से घिरी हुई जमीन, बंजर जमीन और रेगजारों की जमीन। उस जमीन पर जाते हुए नबियों के कदम लड़खड़ाए, उस नबी पर जाते हुए पैगंबरों ने घिरिया किया, उस जमीन पर जाते हुए औलिया औसिया थर्राए। उस जमीन को हुसैन ने इंतखाब किया। सुनिएगा जी, उस जमीन का इंतखाब हुसैन ने किया। 2 मुहर्रम सन 61 हिजरी को हुसैन वारिद करबला हो गए। सुनिएगा, उस जमीन पर वारिद हुए। अब जब वारिद हुए हैं तो सबसे पहले तारीख पढ़ रहा हूँ अज़ीज़ान गिरामी, खूने जिगर आपके हवाले करने जा रहा हूँ कि उस जमीन पर उतरने के बाद हुसैन ने जनाब अब्बास से कहा, अब्बास का जिया का पता करो कि इस जमीन को क्या कहते हैं। सुनिएगा, अभी फलाल है अज़ीज़ान गिरामी। तो जनाब अब्बास ने लोगों से दरियाफ्त किया तो कुछ लोगों ने ये कहा कि इसे बारिया कहते हैं, कुछ लोगों ने कहा कि इसे नैनवा कहते हैं, कुछ लोगों ने कहा कि इसे अर्ज़ बला कहते हैं। अजीज़ों, अब इस जवाब से जनाब अब्बास मुतमईन नहीं हुए। ये तारीख का फकरा है। तो जब मुतमईन नहीं हुए तो खुद अब्बास ने ज़मीन से पूछा कि ऐ ज़मीन, बता तेरा नाम क्या है। अजीजों सुनिएगा, अब इस सवाल पर सवाल पैदा हो सकता है कि क्या ये अख्तियार अब्बास को है कि वो जमीन से गुफ्तगू करे। अरे भाई, क्यों नहीं अख्तियार हो?
जो बहती हुई फरात की यम मौजों से सिर्फ एक चुल्लू पानी उठा ले तो फरात की रूह निकल जाए। चंद जुमले बस। जो अब्बास कि अगर हुसैन कहें कि भैया रात को और तारीख कर दो तो उसके अंगुष्ठे शहादत के एक इशारे से रात तारीख हो जाए। जिसके लैल नहार की गर्दिशें मोहताज अंगुष्ठे शहादत इशारे अब्बास हो। और फिर तो मिट्टी को तुराब कहते हैं। अरे ये अबू तुराब का बेटा है। सुनिए मुकालमा पढ़ रहा हूं। उसी अब्बास ने एक मर्तबा जमीन से कहा क्या है तेरा नाम, तो जमीन की थरथराहट से एक आवाज निकली, अब्बास। इससे पहले जुमला सुनिएगा, इससे पहले तो हम मारिया थे, इससे पहले तो हम नैनावा थे, इससे पहले तो हम अर्ज़े बला थे, लेकिन जब से आपके आका ने इस जमीन पे कदम रखा है अब हम करबला है। सुन लीजिए और थोड़ा सा अज़ीज़ान गिरामी, अभी वक्त भी नहीं हुआ है। तो जनाब अब्बास ने पूछा तो ज़मीन ने कहा कि हम करबला हैं। अब इमाम हुसैन ने कहा कि ज़मींदारों को बुलाया जाए। पूरी मजलिस इंशाअल्लाह इसी के इर्द गिर्द होगी। जब फ़ज़ाइल पढ़ूंगा तो बताऊंगा कि मैं फ़ज़ाइल पढ़ रहा हूँ। देखिए मैं मसाइब से फ़ज़ाइल निकाल के पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ अज़ीज़ान गिरामी। तो कहा कि ज़मींदारों को बुलाया जाए। अब ज़मींदार बुलाए गए, ज़मीन की कीमत पूछी गई। जमींदारों, मुअर्रिख लिखता है कि जमींदारों ने जो मांगा वो हुसैन ने दिया। अरे जमींदारों को पता ही नहीं था कि किससे मांग रहे हैं। अरे ये बगैर मांगे देने वाला है, मांगने वालों को तो ये क्या दे दे। खुदा आपकी समातों को सलामत रखे। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, तो सुनिए। जमींदारों ने जो मांगा वो तो कीमत मुअर्रिख ने लिखी, इसलिए मैं पढ़ रहा हूं। 60,000 दिरहम, 40 मुरब्बा मील जमीन। जब मुरब्बा मील को अपनी उसमें कैलकुलेट किया गया तो तकरीबन 72 किलोमीटर। अज़ीज़ान गिरामी, तकरीबन 72 किलोमीटर की ज़मीन इमाम हुसैन ने 60,000 दिरहम। उस ज़माने में 40 मुल्कों का फाइनेंशियल बजट नहीं था 60,000 दिरहम। नहीं फड़के आप तो अब फड़केंगे इंशाअल्लाह। हुसैन को गुर्बत के आईने में देखने वाले मुतासिम मजाज मुअर्रिखों, सुनो, कायनात में हुसैन वो अमीर है जो दुनिया से अपना मख्तल भी खरीदता है। हुसैन वो रईस है। हुसैन को सिर्फ गुर्बत के आईने में ना देखा जाए। अज़ीज़ान गिरामी,
कायनात का अकेला बहादुर है, अकेला शुजा है, अकेला सावंत है, अकेला रईस है, अकेला अमीर है हुसैन, कि जिसने मख्तल भी खरीदा अजीज़ान गिरामी। और कितना खरीदा? 40 मुरब्बा मील, ये रवायत बताती है। और जब खरीदा तो ये कैसे पता चले, तवज्जो का तालिब हूं, कि यहां तक की ही जमीन हुसैन ने खरीदी। उस वक्त न कड़ियां थी, न नापने को कोई पैमाने थे, तवज्जो का तालिब हूं, न नापने के कोई पैमाने थे, न कड़ियां थी। अब ये पता कैसे चले? बस मालूम हुआ कि जब आखिरी हमला किया है तो नुखैला के किले से फौजों की आखिरी सफर आ रही थी। हुसैन उस मंजिल तक गए कि जहां जाकर रहवार खुद रुक गया। सुनिए, इनके रहवार भी कितने समझदार होते हैं। जब रुक गया तो हुसैन ने पूछा, क्या तू थक गया? कहा, मौला थका नहीं हूं, मैं तो शाम तक लड़ने की कुव्वत रखता हूं, लेकिन आपकी खरीदी हुई जमीन की हद यही तो थी। हुसैन ने ख़रीद ली। अब मसला यह है, जो लोग ज़मीन ख़रीदते और बेचते हैं उन्हें ज़मीन के हिबा के कानून, तरीक़े, क़वानीन और उसूल पता है कि अब जब ज़मीन ख़रीदी हुसैन ने तो किसके नाम ख़रीदी? अज़ीज़ान गिरामी जी, खुदा सलामत रखे ऐसे सामईन को जो जिनकी नज़र तारीख़ पर है। जनाब अली अकबर के नाम ख़रीदी। अभी फ़ज़ाइल है अज़ीज़ान गिरामी, मैं इत्मीनान से गुफ्तगू कर रहा हूँ, पंखा चल रहा है इसलिए 5-10 मिनट ज़्यादा हो जाए तो आप मुझे माफ़ करेंगे। जनाब मौजू तो मुझे मुकम्मल करना है। जनाब अली अकबर के नाम ज़मीन ख़रीदी हुसैन ने। अली अकबर को ज़मींदार करबला भी कहा जाता है। क्या मसलहत थी, क्या इल्लत थी, क्या जबिल्लत थी, क्या इश्काल था कि ज़मीन अली अकबर के नाम ख़रीदी? सवाल पैदा होता है ना भाई। वो ज़मीन देखिए, ज़मींदार हजरात मेरे सामने बैठे हैं। ज़मीन ख़रीदने का वसूल ये है कि उसके नाम ख़रीदी जाती है। अभी फ़ज़ाइल का नुक्ता है, उसके नाम ख़रीदी जाती है कि जिसकी नस्ल आगे चले। फ़िक्र दे रहा हूँ अज़ीज़ान गिरामी, जिसकी नस्ल आगे बढ़े उसके नाम ख़रीदी जाती है, या वली अहद के नाम ख़रीदी जाती है। हुसैन के 3 बेटे, पहले बेटे का नाम सैयद सज्जाद, दूसरे बेटे का नाम अली अकबर, तीसरे बेटे का नाम हुसैन अली असगर। तवज्जो का ताल्लुक, ज़मीन खरीदी किसके नाम? जनाब अली अकबर के नाम। वसूल क्या बन रहा था? दस्तूर दुनिया ने क्या इशारा किया कि यह ज़मीन सज्जाद के नाम खरीदनी चाहिए थी, इसलिए कि सज्जाद मासूम भी थे और नस्ल भी बाकी थी और करबला से बच के वापस भी आए। तो जो फरमा रहे हैं भाई, जिसकी नस्ल बाकी रहने वाली हो उसके नाम खरीदनी चाहिए थी ये ज़मीन, लेकिन ज़मीन खरीदी जनाब अली अकबर के नाम। तो ये इरादा मासूम है, कुछ तो इसमें इल्लत होगी, कुछ तो जब इल्लत होगी क्यों खरीदा? अब एक छोटा सा वाक़या पढ़ रहा हूँ, आप सोइएगा नहीं, सबकी आंखें माशाअल्लाह खुली हुई हैं। जनाब अली अकबर के नाम ज़मीन खरीदी। अब अज़ीज़ान गिरामी सुनिए क्यों खरीदी जनाब अली अकबर के नाम। जब जनाब मुख्तार ने कातिलाने हुसैन से बदला लेते लेते मुख्तार इस मंजिल पर आए कि इब्राहीम इब्न मालिक अश्तर को साथ लिया, अब करबला की सरजमीन पर आए। तो सरजमीन पर आए
तो सिर्फ 2 कब्रें थीं बस। एक कब्र फरात के कछार में अब्बास की थी, एक कब्र नशेब में इमाम हुसैन की थी, और दोनों कब्रों पर साए नहीं थी। तो जनाब मुख्तार ने मालिक अश्तर से कहा कि मालिक, अब्बास तुम्हारे बचपन के दोस्त हैं, तुम अब्बास की कब्र पे साया करो, मैं अपने आका हुसैन की कब्र पे साया कर रहा हूँ। सुनिएगा अज़ीज़ान गिरामी, फ़ज़ाइल का अजीब रुख पेश करने जा रहा हूँ आपकी खिदमत में। अब लेके आए, आने के बाद जनाब मुख्तार अपने कांधों पर पहाड़ी से मोटे मोटे पत्थर के टुकड़े लाके उन्होंने एक छोटा सा साया किया, खजूर के पत्ते ले आए और उससे साया किया। साया करने के बाद यहाँ तक तो बनी असद के लोग खामोश थे, लेकिन बनी असद के लोगों पर वो खौफ तारी था यजीद के लश्कर का। उन लोगों ने इतना उनको जो है डरा रखा था कि देखो कि भाई सोचिए, डराने की ही तो बात है, अगर डर न होती तो 3 दिन तक लाशा बेगोरो कफन क्यों पड़ा रहा। तो खौफ तो था, ये तय है बिल्कुल। अब वो आए, आने के बाद लश्कर के कुछ लोग थे यजीद के और कुछ बनी असद के लोगों को लेके आए। आने के बाद कहा कि मुख्तार आपका क्या इरादा है? कहा मैं यहाँ रोज़ा बनवाना चाहता हूँ। कहा कि आपकी ज़मीन ही नहीं है, आपकी ज़मीन नहीं है। कहा ये ज़मीन तो हिबा की है मेरे आका ने। तो कहा किसके नाम की है? आपके नाम की है, तो आप कागज़ दिखलाइए। सुनिएगा अज़ीज़ान गिरामी, ज़मीन के मुकदमे लड़ने वाले वकील हजरात जानते हैं कि ज़मीन पर अगर दादी हाल का दावा हो तो ठीक है, और नहीं हुआ तो नानी हाल का दावा मोतबर माना जाता है। भाई इस बस्ती में भी बैठे हुए हजरात हैं जिन लोगों को नाना के खेत तो मिले ही हैं। तो नानी हाल, अब देखें जनाब मुख्तार क्या है, कौन है, क्यों खरीदी ज़मीन अज़ीज़ान गिरामी। तो जनाब मुख्तार मिलजुल के बाबा से बुलंद सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जनाब मुख्तार ने कहा कि अच्छा तुम वो हेबा निकालो। अब वो कागजी हेबा जिस पर दस्तखत हुसैन के भी थे और बेचने वालों के भी थे, वो निकाले गए। जनाब अली अकबर के भी दस्तखत थे। तो कहा कि ये बताओ तुम्हारा अली अकबर से क्या रिश्ता है? कहा हमारा तो कुछ रिश्ता नहीं है, हमें तो बस ये देख रेख के लिए ज़मीन दे दी गई है। कहा देख रेख से पाने से ज़मीन आपकी नहीं हो जाएगी। अब मेरा रिश्ता सुनो अज़ीज़ान गिरामी, अली अकबर वो जनाब मुख्तार के वालिद के बड़े भाई की 2 बेटियां थीं। एक बेटी का नाम फरवा था, एक बेटी का नाम लैला था। अज़ीज़ान गिरामी, और लैला अरबी इबारत में, अरबी इस्लाह में लैल कहते हैं रात को, और लैला कहते हैं रात के उस चमकते हुए सितारे को कि जो कभी गुरूब ना हो। नहीं, अभी बात ही नहीं आई तो हाथ कैसे बुलंद होगा। लैल कहते हैं। अब इनका नाम क्या है? उम्मे लैला, यानी कहते हैं माँ को, यानी ऐसे चमकते हुए सितारे की माँ कि जो कभी गुरूब न हो। अब जुमला कहता हूं, इनकी आगोश में अली अकबर ने वजूद पाया। ये ऐसा चमकता हुआ सितारा था कि 10वीं मुहर्रम को कायनात की नजर में तो गुरूब हो गया, लेकिन हुसैन ने इसके नाम हिबा करके कयामत तक के लिए इस सितारे को बाकी रखा। जहां करबला की बात आएगी फौरन जमींदार करबला की बात आएगी। अज़ीज़ान गिरामी, अब मुख्तार ने कहा कि देखो हमारा अली अकबर का नानेहाली रिश्ता मुझसे है, इसलिए इस ज़मीन पर हक है। मुख्तार को तवज्जो का तालिब हूँ, मुख्तार को कि मुख्तार रोज़ा बनाए, और करबला पर पहला रोज़ा तामीर करने वाली शख्सियत का नाम मुख्तार है। करोड़ों सलाम है उस हुसैन को कि जिसने अपनी कब्र भी अपनी खरीदी हुई ज़मीन पर ही बनाई। अज़ीज़ान गिरामी, तो अब हुसैन ज़मीन करबला पर वारिद हो गए और हिबा भी हो चुका।
अब इस ज़मीन को हक है कि वो फ़ख्र करे। तवज्जो का तालिब, आप थक गए हो तो मैं मसाइब पढ़ूँ, और जाग रहे हो तो सलावत पढ़ूं। अब इस ज़मीन को हक है कि फ़ख्र करे। अच्छा भाई, फ़ख्र करे भी तो ज़मीन को ज़मीन से फ़ख्र करना चाहिए ना। इस ज़मीन को कहना चाहिए था कि मैं मक्के से अफजल, मैं मदीने से अफजल, मैं मुअज़्ज़मा से अफजल, मैं मोहल्ला, मैं अशरफ से अफजल, मैं मुनव्वरा से अफजल। जाहिद भाई मिलजुल के सलवात पढ़िए, मोहम्मद। सुनिए, मैं अफजल हूँ, इसे कहना चाहिए था, लेकिन अब इसके मिजाज भी आसमान पे उड़ने लगे। इस ज़मीन ने कहा मैं आसमान से अफजल। सुनिए अज़ीज़ान गिरामी, भाई मैं मेहनत करता हूँ तो चाहता हूँ कि आप भी सुने। ये ज़मीन फ़ख्र कर रही है कि मैं आसमान से अफजल। अरे भाई, आसमान से अफजल कैसे हो गई तू? अब इस ज़मीन के तकब्बुर को, इस ज़मीन के घमंड को, इस ज़मीन की रिफ़ातों को जब देखा मलाइका ने, तो मलाइका ने इजलास किया, परवरदिगार ये ज़मीन है और कह रही है कि हम आसमान से अफजल, ये कैसे मुमकिन है? तो खुदा क्या जवाब देता है, बस सुन लीजिए अज़ीज़ान गिरामी। खुदा ने कहा कि आसमान क्यों अफजल? तो फरिश्तों ने कहा कि आसमान पर लौ है। खुदा ने कहा फरिश्तों, तकदीर लिखने वाला उस जमीन पर है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। जमीन ने कहा, आसमान मलाइका ने कहा कि ये क्यों अफजल है? कहा कि यहाँ पे लौ है, कहा कि तकदीर लिखने वाला उस जमीन पर है। अब मलाइका ने कहा कि परवरदिगार इस जमीन पर, तवज्जो का सालिब, जमीन पर कौसर है, का दिखता नहीं साकी है, कौसर उस जमीन पर है। कहा कि यहाँ आसमान पे जन्नत है, माबूद जन्नत, कहा जवाना ने जन्नत का सरदार उस जमीन पर। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। का जन्नत है, जन्नत माबूद जन्नत, जिसके लिए सब मुतमन्नी है। कहा कि जन्नत तो यहाँ है, लेकिन सरदार जन्नत जमीन पर है। बस अजीजों, आखिरी जुमला कहता फरिश्तों ने कहा परवरदिगार सब कुछ तो जमीन पर है, लेकिन मोहल्ला तो अर्श पर है। कहा सुन, अगर मोहल्ला अर्श पर है तो करबला मोहल्ला फर्श पर है। करबला मोहल्ला फर्श पर है। कहा फिर भी परवरदिगार मोहल्ला मोहल्ला है, करबलाए मोहल्ला है। हुज्जत तमाम की और फरिश्तों की जुबान क़यामत तक के लिए खुदा ने बंद कर दी। ये जवाब सुन के आप सुन लीजिए अजीजों। खुदा ने कहा ठीक है, अर्श मोहल्ला यहाँ है, करबलाए मोहल्ला वहाँ है, लेकिन यहाँ वाले वहाँ ज़ूक़ दर ज़ूक़ जाते हैं, वहाँ वाले यहाँ नहीं आते। अज़ीज़ान गिरामी, मैं फ़ज़ाइल के लम्हात से गुज़र चुका, अब मसाइब सुनाने के लिए आप हज़रात को वक्त हुआ है। तो मेरे अज़ीज़ भाई भी तशरीफ़ ले आए, बिल्कुल उसी तरह से जैसे गुज़िश्ता साल आप तशरीफ़ ले आए थे। खुदा आपको उम्र नू अता फ़रमाए और हर साल आप इसी तरह तशरीफ़ ले आए। मिलजुल के बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ें। अज़ीज़ों, तो ज़मीन को हक़ था
कि वो ज़मीन इतराए। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। जिस ज़मीन पर आप अब्दुल्लाह हुसैन के कदम आ गए, उस ज़मीन को ये हक है कि वो इतराए। और इतराई भी तो इस तरह से कि उसने आसमान से अपना मुकाबला करना शुरू किया और अल्लाह ने उस ज़मीन की लाज रखी। अजीज़ों, क्यों न रखता खुदा उस ज़मीन की लाज कि चाहे मक्के की ज़मीन हो, चाहे मदीने की ज़मीन हो, चाहे मशहद की ज़मीन हो, कायनात की चाहे जितनी ज़मीनें हो, जितनी मुअज़्ज़म हो, मुकर्रम हो, अफजल हो, जितनी भी अज़मत वाली ज़मीनें हो, अगर ये करबला की ज़मीन न होती तो सारी ज़मीनों का वजूद ख़त्म हो जाता। अज़ीज़ान गिरामी, मैं दौरे हाजिर का एक जुमला मैं पढ़ता नहीं, अब मैं मसाइब पढ़ने जा रहा था, लेकिन आ गए हैं तो दो चार जुमले और हो जाएं कि ज़मीन को हक था, अगर ये न होती तो कायनात की ज़मीनें ख़त्म हो जाती। अज़ीज़ों, क़यामत आई नहीं तो यह मिसाल दी नहीं जा सकती कि सब खत्म हो गई, करबला की ज़मीन बच गई, लेकिन हल्की सी क़यामत कोरोना की शक्ल में आई थी। तारीख लिखने वाले ने लिखा कि कायनात के हर दरवाजे बंद हो गए। हद ये थी कि काबा भी बंद था, बस खुला था तो हुसैन मुहर्रम की 2 तारीख की मुनासिबत से पहली क़यामत करबला में आज ही है। हुसैन जब वारिद करबला हुए तो तारीख बताती है कि गर्द उड़ रही थी और वो गर्द ज़ैनब के जब चेहरे पे पड़ी तो जनाब ज़ैनब ने बेचैन होकर अब्बास को बुलाया, भैया आका हुसैन से कह दो कि ये ज़मीन मनहूस लगती है। अजीज़ों, जनाब ज़ैनब ने भाई से कहा कि ये ज़मीन मनहूस लगती है। बस सोगवारा ने इमाम मज़लूम मसाइब के चंद फ़िक्रे पढ़ूँगा और मजलिस तमाम हो जाएगी। अजीज़ों, रवायत बताती है कि इमाम हुसैन ने वसीयतें की। इमाम हुसैन ने वसीयतें की। किससे वसीयतें की? इमाम हुसैन ने बनी असद के लोगों से वसीयत की। एक एक को बुलाया। बुलाने के बाद देखें, गरीब से गरीब इंसान हो, कमज़ोर से कमज़ोर इंसान हो, मजबूरी से मजबूरी की मौत मरे, बेवतनी से बेवतनी की मौत मरे, ये उसका शरई हक है कि वो दफन होने का अरमान ले। हुसैन ने बनी असद से मुआवजा नहीं मांगा। हुसैन ने बनी असद से मुआवजा नहीं मांगा, बस आपका ख्याल किया और अपना ख्याल किया। हमारा ख्याल ये किया, क्या कहा है बनी असद के लोगों, हमारे ज़ायर आए तो उन्हें 3 दिन मेहमान, अपने लिए कहा कि देखो कुछ न कर सकना तो हुसैन को दफन जरूर कर देना। क्या अरमान था हुसैन को दफन होने का। अजीजों, रवायत बताती है कि वसीयत करने के बाद, सुनिए अजीजों, आप जाग गए हैं, गिरिया कर रहे हैं, खुदा इन आंसुओं को कबूल करे और आपकी आंखों में कोई आंसू न दे सिवाय हुसैन के। कहा, बुलाया कबीले वालों को। चंद कदम आगे बढ़े थे, हुसैन को कुछ याद आया। मैं फिक्र के बसाए पढ़ता हूँ, पढ़ रहा हूँ अजीजों, कुछ याद आया। फिर बनी असद के लोगों को बुलाया, बुला के हुसैन रोने लगे। हुसैन रोने ही नहीं लगे, हुसैन ज़ारो कतार रोने लगे। अब जब हुसैन को ज़ारो कतार रोता बनी असद के लोगों ने देखा तो हुसैन के कदमों से लिपट गए। मौला आप रो क्यों रहे? कहा, हमने वसीयत तो तुमसे कर दी कि तुम मुझे दफन करना, रो इस बात पे रहा हूं कि हुसैन को तुम पहचानोगे कैसे?
इस चेहरे को मेरा ऐसा जिस्म हो जाएगा कि मेरे गोद के पहले सकीना मुझे नहीं पहचानेगी, ज़ैनब मुझे नहीं पहचानेगी। कहा मौला क्या हो जाएगा? कहा मेरा लाशा घोड़ों की टापों से पामाल कर दिया जाएगा। कहा मौला फिर आप ही बताइए जुमला, मौला फिर आप ही बताइए कैसे पहचानेंगे? कहा बस 2-2 मुश्त खाक उठाना, जो लाश उरिया मिले उस पे डाल देना,